सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सोम ऑफ इग्नाइट अकेडमी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का नया सा लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेशंस। ठीक है, तो हम लोगों को जो मैट्रिक्स में क्वेश्चंस होने वाले थे वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए थे वहाँ से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैट्रिक्स के और भी क्वेश्चंस यहाँ से देखने वाले होंगे आज। तो पहले स्टार्ट करते हैं आज का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जो हम लोगों को क्वेश्चंस करने थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नया है वो इसको सब्सक्राइब और लाइक तो फटाफट से कर दे। और डेली हम लोग जो है ना इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले होंगे। आज हम लोग आरडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे एंड आगे हम लोग मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या गिवन है। यहाँ से क्वेश्चन के अंदर हम लोग यहाँ से गिवन है कि फाइंड द एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू अपने पास गिवन है ये वाला, एंड एक्स माइनस वाई का वैल्यू भी क्या है गिवन है। और मुझे क्या करना है कि एक्स प्लस और वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स का अलग निकालना है, वाई का अलग निकालना है। क्लियर सबको क्वेश्चंस? ठीक है, चलो अब देखो फाइंड करते हैं यहाँ से वैल्यू को। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यूज को निकालने की कोशिश करूँ तो देखो क्या होगा। अगर अपन वैल्यूज को निकालेंगे फटाफट से तो देखो, अब सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे एक्स प्लस वाई गिवन है ना, तो अपन ने क्या करा कि दोनों को एक बार ऐड कर दिया। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, दोनों मैट्रिक्स को एक बार ऐड कर दिया। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना कर दूंगा मैं भाई, एक्स माइनस ऑफ वाई। तो दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई अपना 7 0, देन यहाँ जाए कितना 2 एंड 5। ठीक है, सिमिलर टाइप से जो मेरे पास यहाँ पे आएगा, मैं ऐड कर रहा हूँ इन दोनों मैट्रिक्स को, दैट इज तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 0 एंड 0 और 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? चलो अब सिंपली ऐड किया है तो वाई से वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर क्या होगा कि यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू बचेगी दैट इज 2x इक्वल्स टू, अच्छा इनको ऐड करोगे तो सिमिलरली ऐड हो जाएगा सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, देन 0 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 एंड 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे अगर सिंपली फाइनल वैल्यू निकालना है किसका, x का, तो जैसे मैं यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा कितना, हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स। और अगर मुझे पता है कि कांस्टेंट से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो सारे एलिमेंट से अगर ये मल्टीप्लाई होगा देन x की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, इट इज 5, सब एलिमेंट डिवाइड होंगे देन इट इज 0, और ये हो जाएगा कितना 1 और ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा 5 0 एंड यहाँ से अपने पास x का वैल्यू कितना है 5014 आ गया। ठीक है, सिमिलर टाइप से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सिमिलर टाइप से हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग क्या करते हैं दोनों मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करते हैं। सिंपल मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स अपनी 1 थी और ये मैट्रिक्स अपनी क्या थी 2 थी। ठीक है, कोई ऑर्डर वगैरह चेक नहीं करना, सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं पर अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करते हैं तो x प्लस वाई माइनस ऑफ दूसरी मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस ऑफ वाई आ जाएगा। एंड सिमिलर टाइप से जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी 7 2 0 एंड 5। ठीक है, एंड इधर कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ दैट इज 3 0 0 एंड 3। क्लियर यहाँ तक सबको? चलो अब सिंपली देखो यहाँ पे जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस के x से माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस होगा तो 2y का जो वैल्यू आएगा सिमिलर टाइप से माइनस कर दो तो 7 माइनस ऑफ 3 दैट इज 7 माइनस ऑफ 3 अगर मैं कर देता हूं 4। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 0 और इधर कितना आ जाएगा 2 एंड 5 माइनस 3 दैट इज कितना आ जाएगा भैया ये 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? मुझे किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये कितना आ जाएगा 4 0 देन 2 एंड 1 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? चलो तो फटाफट से नोट डाउन कर लो फिर अपन आगे चलेंगे यहाँ से। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं मैट्रिक्स के अंदर, ज्यादा कुछ है नहीं, इस चीज को बस समझ के चलना है अपने को। तो यहाँ से सिंपली मैंने क्या किया, y का वैल्यू निकाल लिया और x का वैल्यू निकाल लिया। और क्या पूछा है अपन से, अच्छा पहले इसको पूरा सोल्व कर लें यहाँ से। तो y का वैल्यू जो आएगा अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज 2 0 1 एंड दिस शुड बी, अच्छा ये यहाँ पे कितना था 2 था ना, ठीक है तो ये 2 था तो ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 1 हो जाएगा। क्लियर सबको? चलो होप सो सबको क्लियर होंगी होंगी चीजें। तो x का वैल्यू अगर फाइनल मुझे पूछा जाए तो x का वैल्यू कितना है मेरे पास 5014 एंड y का वैल्यू कितना जाएगा मेरे पास यहाँ से 2011। क्लियर? तो यही पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो सिमिलर टाइप से सिमिलरिटी क्वेश्चन भी हम लोगों ने काफी सारे कर लिए थे। तो आज हम लोग इस चैप्टर को आगे कंप्लीट कर रहे होंगे। दैट्स नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे यहाँ से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके पहले फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो और फिर अपन आगे चलेंगे यहाँ से। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सबका। क्वेश्चंस क्लियर है सबके? अब देखो अपन क्या है ना, आज जो है ना पढ़ने वाले होंगे वो क्या होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करना होगा उसके रूल्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक फटाफट से यहाँ पे डाल दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक डाल देते हैं अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, पर पहले हम लोगों को सबसे पहले जो चीज है वो क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डाल दो फटाफट से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगल मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं ना, तो यहाँ पे कितने मैट्रिक्स ले लिए अपन, दो मैट्रिक्स का क्या सीखने वाला हूँ यहाँ से, मल्टीप्लाई सीखने वाला हूँ। क्लियर सबको? तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बिल्कुल बुक के क्वेश्चन भी बनने लगेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो बात, जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो अपने को सीखनी है, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने वाली चीजें तो हमें पता है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे अगर मान के चलो कि दो मैट्रिक्स है, अपन पहली बात तो उनके ऑर्डर की बात करते हैं। तो सिमिलर टाइप से फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, लेट सपोज कि जो उसका ऑर्डर है दैट इज m क्रॉस n, वो क्या है, m क्रॉस n के ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑर्डर मतलब क्रम, मतलब उसमें m तो क्या होगी भैया, रो होगी, ठीक है, और n क्या होंगे, कॉलम होंगे। वेयर m किसको डिनोट कर रहा होगा, m डिनोट कर रहा होगा रो को, ठीक है, एंड n किसको डिनोट कर रहा होगा, यहाँ से n डिनोट कर रहा होगा भैया किसको, कॉलम को, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। अब m क्रॉस ऑफ n की बात अगर आ रही है यहाँ से, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किसी सिंपलर दूसरी मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर कुछ अलग है, क्योंकि अभी तक एडिशन जो पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने क्या बोला था कि यार क्रम जो है ना, ऑर्डर जो है ना सेम होना चाहिए, बट अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर अपने को देखने को मिलेंगे। तो उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, डिफरेंट टाइप का, दैट इज n क्रॉस p, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मेरे पास आएगा मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, तो रिजल्टेंट जो हम लोगों के पास होगा ना, दैट इज कितना हो जाएगा, c टाइम्स ऑफ m क्रॉस p। अब देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर अपने को इंपॉर्टेंट मार्क करनी है। अच्छा, अब एक चीज करना, सबसे पहली बात, दोनों मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर देखोगे तो उस ऑर्डर के अंदर जो m स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो आगे वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ से इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, ठीक है। आगे वाला जो होता है प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्री मल्टीप्लायर। एंड जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये जो होगा p, दैट इज p। तो p जो होता है ना अपने पास, दैट इज क्या हो जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लायर हो जाएगा, ठीक है। पीछे से जो अपन गुना करते हैं तो पोस्ट मल्टीप्लायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक चीज समझो यहाँ पे, इनमें हम लोगों को क्या सिमिलरिटी चेक करनी, इस चीज को समझना। अब अगर मैं जो सबसे पहली बात चेक करने वाला हूँ, उस चीज को समझ लेना यहाँ पे। अगर हम लोगों को सबसे पहले जो चेक करना है, अगर कोई भी मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन है m क्रॉस n और n क्रॉस p की, तो ध्यान रख लेना अगर उनका जो ऑर्डर है कुछ इस टाइप का हो कि उनका जो n का जो वैल्यू है वो दोनों जगह पे क्या हो, सेम हो। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। m क्रॉस p और n क्रॉस p कभी भी अगर आप चेक करो तो n का वैल्यू दोनों में अगर सेम है तो वहां पर इस मैट्रिक्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी अपने पास, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास, जो m क्रॉस p होगा ना, ये वाला जो ऑर्डर होगा, ये किसका ऑर्डर हो जाएगा भैया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास किसका, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर हो जाएगा। अपन डायरेक्टली बिना मल्टीप्लाई किए, बिना सोल्व किए उसका ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर आएगा, तो यहाँ पर जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, n और p क्या होना चाहिए अपने, n और जो होगा ना, ये दोनों जब पोस्ट और प्री मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का n क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। m क्रॉस n का ऑर्डर का हो और n क्रॉस p का हो, एंड देन जो रिजल्टेंट होगा तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, उसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को फटाफट से नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर अपन इसके क्वेश्चन से समझ रहे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीप्लाई करने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है, पहले इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ से। पहले इस चीज को ना एक बॉक्स में डाल के नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है। तो इस चीज को नोट डाउन कर लो पहले। काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, ठीक है। पूरी मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई पढ़ोगे तो बहुत काम की चीज है, इस चीज को ध्यान से रखना, और काम की है तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, है ना। तो ये अपना पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री जो मल्टीप्लाई होगा, तो m क्रॉस n का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए वहां से, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे आती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में बता दूं आपको। तो सबसे पहला जो पॉइंट मार्क करो यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी, फिर अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो उन चीजों को समझ लेते हैं यहाँ से। अब एक चीज समझो, तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, पहला काम तो कि m क्रॉस n और n क्रॉस p में जो n होगा वो सेम होना चाहिए, रिजल्टेंट का अपन बता देंगे ऑर्डर क्या होगा। तो एक चीज समझ लेना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव वाली, वो क्या शो करती है, अगर मान चलो a इंटू बी निकाल रहा हूं ना मैं, तो वो बराबर, जैसे अपन बात करते थे एडिशन के अंदर, तो एडिशन के अंदर जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू होता था किसके, b प्लस a के, ठीक है। तो पोस्ट में एडिशन करो चाहे बैक साइड से एडिशन करो, बात सेम ही आएगी। जैसे अगर मैं 2 + 2 करूंगा तो वो भी 4 ही रहेगा, एंड 2 + 2 करूंगा तो भी 4 रहेगा। लाइक दैट 5 + 3 मैंने किया है, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 5। तो ये जो एसोसिएट प्रॉपर्टी होती थी, इसको बोलते थे अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के अंदर अपन यूज करते थे, ठीक है। बट ऐसा जो है मल्टीप्लाई के अंदर पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि a इंटू बी जो अपन ने लिखा हुआ है
वो बी इंटू ए, जो बी क्रॉस है वो भी क्या हो, सिंपल हो, सेम हो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना ना कि जब भी अगर अपन बात करेंगे तो ए क्रॉस बी अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो जरूरी नहीं है उसको जब उल्टा आप करोगे बी क्रॉस है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख लो फटाफट से एक टॉपिक डाल के, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब जो पोस्ट मल्टीप्लाई होगा जरूरी नहीं कि उसका जो रिवर्स वाला पॉसिबल हो, ठीक है। तो नॉट कम्यूटेटिव लिख देना, ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव। सच है ऐसा कुछ बोलते हैं, इस चीज को देख लेना, कम्यूटेटिव। चलो सिंपल सी बात है, अगर ए क्रॉस बी का ऑर्डर है तो जरूरी नहीं है मैं उसका रिवर्स भी सेम कर पाऊं, ठीक है। एक होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना वो एसोसिएटिव होता है। देखो कैसे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है आपके पास, एसोसिएटिव होता है। मतलब कैसे, अगर मान के चलो मैंने क्या किया, ए क्रॉस और बी किया, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, सी मैट्रिक्स से। तो मैं इसको कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। मैं पहले उसमें क्या करूंगा, ए को भी बाहर निकाल सकता हूँ, बी और किसका सोल्व कर सकता हूँ मैं, बी क्रॉस सी का भी सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स का भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई होता है तीन मैट्रिक्स के अंदर, तो वो जो होगा ना मल्टीप्लाई आपका, वो जरूरी नहीं है, वो वाला जो होगा ना एसोसिएट प्रॉपर्टी होगा, अपन पीछे से भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इट फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किसके ऊपर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैं वन बाय वन सब सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे कैसे करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, उस चीज को समझ के चलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर अपन एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ पे चल रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई जो होगा दो मैट्रिक्स का, उस चीज को समझ रहे होंगे। तो पहले कुछ कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेके चलेंगे, फिर अपन बाकी अच्छे वाले क्वेश्चन भी कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और आज हम लोग जो है ना एनसीईआरटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व कर रहे होंगे। तो आपको केवल क्या करना है, सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जैसे कंप्लीट हो जाए तो एनसीईआरटी के बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलो तो पहले स्टार्ट कर लेते, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पढ़ ली है, तो होप सो हमने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन बता दूं यहाँ पे मल्टीप्लाई के। अब इसके अंदर क्या है, अपन जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो स्टार्टिंग का रिजल्ट मैंने बता दिया कि किस टाइप से अपने को एम क्रॉस का इनको चेक करना है। तो सिंपल पहले एक नॉर्मल सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, रो मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, A1 A2 एंड एंड सो ऑन, कितना ले रखा है मैंने, ये AN तक आ गया, ठीक है। ये अपन ने क्या ले लिया, सिंगल रो मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पर। अब एक चीज समझ लो, इस रो मैट्रिक्स के अंदर सिंपली सी अगर मैं बात करूं, एक दूसरा मैंने कॉलम मैट्रिक्स ले लिया, दैट इज बी। तो बी का जो कॉलम मैट्रिक्स वो अपन ने क्या लिया है, उसके एलिमेंट भी अपन ने ले लिया, दैट्स वन इज B1 B2 एंड अप टू कहां तक ले लिया मैंने इसको, Bn तक ले लिया। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो अब मुझे क्या करना है, सिंपली ए बी निकालना है। तो पहले पास वो जो ऑर्डर है वो तो चेक कर ही लोगे आप। तो ऑर्डर चेक करने के बाद जो अपने पास जो रिजल्ट आएगा ए बी का, सिंपली क्या करना है, रो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है अपने को, कॉलम कर देना है। तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करूंगा तो इस रो का पहले एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 एंड प्लस A3 B3। और ये चीजें चलती जाएगी आगे, एन सोन कहां तक आता जाएगा, ये काम AN BN तक आता जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों को मल्टीप्लाई के अंदर क्या करना है, पहले ऑर्डर चेक कर लेना है, दैट्स आफ्टर क्या करना है, रो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, कॉलम करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट सपोज कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ, तो हमारे पास लेट सपोज कि ए मैट्रिक्स जो गिवन है दैट इज 1 एंड यहाँ पे कितना गिवन है, -2 3 4, एक रो मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें सिंगल रो केवल मेरे पास दी हुई है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है अपने पास, आगे जो ना बी के अंदर जो कॉलम मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज बी के अंदर जो कॉलम मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर एलिमेंट कितना दिया है, 5 -4 एंड 1 और -2। और पूछा क्या है अपने को, ए बी निकालना है। पूछा क्या अपने को यहाँ से क्या निकाल के चलना है, ए बी निकाल के चलना है। निकाल देंगे क्या, इजीएस्ट है, ज्यादा कुछ होगा नहीं यहाँ पे। देखो तो रो मल्टीप्लाई बाय, तो रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके बता दो। तो रो का फर्स्ट एलिमेंट जब कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना जाएगा, 1 × 5। देन फिर प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4 से, तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 4 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। देन फिर प्लस आ जाएगा यहाँ से, देन 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3 एंड 4 × -2 कितना आ जाएगा, -8। तो 8 से 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए बी का रिजल्ट आ रहा होगा वो कितना जाएगा, 5 और 3 कितना जाएगा, 8। तो सिंपली इस टाइप से मेरे को क्या करना है, रो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, रो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, कॉलम कर देना है, ठीक है। तो चलो एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करेंगे अपन यहाँ पर। तो देखो फटाफट से एक एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन लिख लो पहले फटाफट से यहाँ से। क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या गिवन है, ए गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है अपने पास, कितना दे रखा है इसका वैल्यू यहाँ पर
तो यहाँ पे वैल्यू गिवन है 2 1 3 गिवन है, 2 1 एंड 3 गिवन है, एंड सॉन 3 - 2 1 गिवन है, 3 - 2 एंड 1 गिवन है। ठीक है, 1 बाय 1 समझते जाना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ। -1 देन फिर दे रखा है 0 एंड 1 दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद जो है अपने पास जो बी दे रखा है एंड बी की जो वैल्यू गिवन है यहाँ से, बी मैट्रिक्स की जो वैल्यूज गिवन है दैट इज कितना गिवन है यहाँ से 1 2 एंड सॉन ये कितना गिवन है 4, और आगे कितना दिया हुआ है -2 1 -3 -2 एंड आगे दिया हुआ है 1 और -3। अब देखो रो मल्टीप्लाई बाय बिल्कुल नई चीज है ये क्लास 12 वालों के लिए, तो बिल्कुल देखो कि रो को मैं कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करूंगा उसको समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला काम जो करना है ऑर्डर चेक करने का, तो पहले वैल्यू चेक कर ले, तो मैं 1 2 4 एंड -2 1 -3। ठीक है, तो ऑर्डर बताओगे तो 3 रो 3 कॉलम, दैट्स वाई 3/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे बात करोगे तो 3 रो सेकंड कॉलम तो 3/2 का मैट्रिक्स है। चेक करो m क्रॉस n को, तो देखो यहाँ पे क्या n का वैल्यू हो गया कि ये किसको डिनोट करता है m को, ये किसको डिनोट करता है कॉलम को तो n, ये किसको डिनोट करेगा n को, ये किसको डिनोट करेगा p को। तो क्या मेरे पास n का वैल्यू सेम आ गया यहाँ से। अब अगर n का वैल्यू सेम आ गया तो रिजल्टेंट वैल्यू मैं बता सकता हूँ यहाँ से डायरेक्ट, तो रिजल्ट जो आएगा इसका वो कितना आ जाएगा m क्रॉस p, और अपन डायरेक्ट रिजल्टेंट ऑर्डर बता सकते हैं, दैट इज जो मैट्रिक्स बन रहा होगा वो कितने का बन रहा होगा 3/2 का बन रहा होगा, मतलब उसमें 3 तो क्या होंगी रो होंगी और 2 क्या होंगे उसके अंदर कॉलम होंगे। तो ये अपना जो है ना नया मैट्रिक्स डिजाइन होगा जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ए बी की बात कर रहे हैं ना, तो ए बी की मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है 2 3 -1 एंड यहाँ से कितना है 1 -2 एंड 0, देन आफ्टर कितना है 3 1 1। ठीक है, ये वैल्यू होगी अपने पास ए मैट्रिक्स का। मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, बी मैट्रिक्स है, तो 1 2 4 आ जाएगा एंड सिमिलर टाइप से यहाँ से कितना आ जाएगा -2 1 और -3 आ जाएगा। ध्यान रख लेना एक चीज कि पहला काम जो करना है वो ऑर्डर को चेक करना है। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूँगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई स्टार्ट करता हूँ, तो रो मल्टीप्लाई बाय किससे होगी भैया, कॉलम से होगी। ठीक है ना, तो रो मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगी, यहाँ से कॉलम से हो जाएगी। अब एक चीज समझ लेना, जो मेरा रिजल्टेंट आने वाला है उसमें 3 पंक्तियां होंगी और 2 क्या होंगे कॉलम होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके बता दो ना, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलर टाइप से फिर फर्स्ट रो वापस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेकंड रो से। सिमिलर टाइप से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो देखो 3 रो मेरे पास यहाँ पे बनने वाली होगी, तो रिजल्ट देखो क्या आएगा यहाँ से। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो ए बी मेरे पास निकल रहा होगा उस चीज को समझना। अब समझो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 × 1। पहला एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो गया, कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। देन फिर रो का सेकंड एलिमेंट, सॉरी रो का जो सेकंड एलिमेंट होगा कॉलम के किससे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट से। तो 1 × कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस 1 × कितना आ जाएगा यहाँ से 2 एंड फिर प्लस रो का थर्ड एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा बस 3 × 4। इस चीज को समझ लेना, काफी काम की चीज है। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया किससे, फर्स्ट कॉलम से। देन फर्स्ट रो वापस से किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, इसी चीज की अगर बात करोगे तो फर्स्ट रो वापस से किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से। तो इस वाले सेकंड कॉलम से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड कॉलम से, तो फिर से वापस वही आएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 × -2, 2 × कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 × माइनस का 2 आ गया, क्लियर। एंड फिर प्लस फिर कितना आ जाएगा 1 × 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के, ठीक है, सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3 × -3 आ जाएगा। देन कितना आ जाएगा 3 × -3। तो सिमिलर टाइप से ये चीज ध्यान रखना कि रो जो है रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, रो का थर्ड एलिमेंट कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ। इस टाइप से मेरे को क्या करना है, मैट्रिक्स डिजाइन करनी है। ठीक है, चलो, और जो ऑर्डर है भैया कॉलम का वो कितना आएगा 2, तो 2 कॉलम तो खत्म। अब चलो किस पे, सेकंड रो मल्टीप्लाई करो किससे, फर्स्ट कॉलम से, तो 3 × 1 आ जाएगा यहाँ से। सिमिलर टाइप से कितना आ जाएगा 3 × 1, देन फिर कितना आ जाएगा प्लस -2 × कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर 1 × कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 4 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज माइनस का कितना आ जाएगा, ये 3 × कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। एक क्वेश्चन में पूरा करके बताऊंगा। देन फिर प्लस, तो माइनस का 2 किससे मल्टीप्लाई होगा भैया, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन फिर प्लस एंड 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, अच्छा सेकंड रो 3 मल्टीप्लाई हो -2 से। एंड ये वाला जो होगा, अच्छा अपन ने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 × 2 आ गया। एंड फिर ये कितना आएगा माइनस का 2 × कितना आएगा भाई यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार करेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार करेक्ट कर देता हूँ मैं इस चीज को।
ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ना माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा किससे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, अपना 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। देन फिर रो का थर्ड एलिमेंट कितना इससे हो जाएगा, तो 1 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से -3 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। चलो, तो इस टाइप से इनको ध्यान से जो है ना मल्टीप्लाई करना, बाकी ईजीएस्ट पार्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सबसे ईजी है, फ्री फंड के जो है ना 3 नंबर दिला के जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो चीज़ होगी, अब अपन थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, इसको ऊपर बढ़ा लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद क्या करना है अपने को, जो थर्ड रो बची है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो -1 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से, -1 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो -1 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ से, -1 इंटू 1, फिर प्लस 0 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम चल रहा है, फिर 1 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा 4, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज -1 इंटू कितना -2 एंड प्लस 0 इंटू कितना भैया 1 एंड फिर 1 इंटू कितना +1 इंटू कितना -3। ठीक है। तो इसको अब क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे यहाँ से। तो इसको अगर सोल्व कर लेंगे तो देखो क्या आएगा यहाँ से, इसको सोल्व करने के बाद देखो तो ए बी का जो वैल्यू आ रहा होगा यहाँ से बताओ कितना आएगा। तो जैसे मैं ए बी का वैल्यू निकालूंगा आफ्टर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू मेरे पास आएगी। तो अब देखो क्लियरली मैं बता देता हूँ यहाँ से, 2 इंटू 1 को सोल्व करेगा, 2 + 2 कितना 4 एंड 12 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से मेरे को सोल्व करना है इसको। अब सोल्व करोगे तो -4 एंड -9 दैट इज -12, ये कितना था बस -12 हो जाएगा। सिमिलर टाइप से -4 +4 गया, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, केवल 3 बचेगा। इसको सोल्व करोगे तो -6 और ये कितना आ जाएगा -3 और -2, -3 -2 -5 और -3 -11 -6 एंड -5 सॉरी -11 आ गया। चलो इसके बाद नीचे वाले को सोल्व करोगे तो 0 4 -1 दैट इज 3 एंड इसको सोल्व करोगे तो 2 एंड ये कितना आ जाएगा -3, 2 -3 कितना आ जाएगा -1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो पहले रिजल्टेंट का ऑर्डर बताया था दैट इज M क्रॉस P, तो वही आया है क्या, कितनी रो है भैया, रो तो है 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो ये फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ गया। तो सिमिलर इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फटाफट सब क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन लोग आगे चलेंगे यहाँ से, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल स्टार्ट किया हुआ है मैंने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उस चीज को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो इसको कंप्लीट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है। तो फिर एक दो इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टीज उसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ से। देन आफ्टर एक और चीज मेरे पास इंपॉर्टेंट आती है मैट्रिक्स के अंदर कि ए बी का वैल्यू पॉसिबल है बट बी ए नॉट पॉसिबल। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। ठीक है। उसमें भी अपन चेक कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अपन ने जो सेकंड प्रॉपर्टी ली थी उसको भी एक बार प्रूव कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास यहाँ से, देखो प्रॉपर्टी नंबर जो 2 थी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होती है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव नहीं होता तो बी ए पॉसिबल नहीं है। इस चीज को अपन चेक कर लेते हैं, हर केस में जरूरी नहीं कि ऐसा कुछ हो, तो इस चीज को पहले चेक कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। एक एग्जाम्पल अपने पास गिवन है दैट इज ए का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से, ए का वैल्यू मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर कितना गिवन है 1 -2 3, 1 -2 और 3 गिवन है। एंड नीचे देखोगे तो कितना गिवन है 3 2 -1। इस टाइप से मेरे को ए का वैल्यू गिवन है। एंड सिमिलर टाइप से जो बी का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू कितना गिवन है भैया 2 -1 4, यहाँ से कितना गिवन है 2 -1 एंड 4 गिवन है। ठीक है। एंड उधर कितना गिवन है 3 2 -5 दैट इज 3 2 -5। ये मेरे को सारी वैल्यूज गिवन है। अब पहली बात कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हर बार होगी या नहीं होगी, उस चीज को समझने के लिए अपन ने इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव तो होती नहीं है, मतलब ए बी मल्टीप्लाई किया, ए बी का अगर आ रहा है तो बी ए आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को प्रूव कर लेते हैं यहाँ से। तो देख लेते हैं अपन, सबसे पहले प्रूव कर लेते हैं इस चीज को। तो अपन पहला काम क्या कर लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो कितना ऑर्डर होना चाहिए इसका, ऑर्डर मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या। पहला काम क्या करना है कि चेक करो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। तो यहाँ पे कितनी रोज है मेरे पास, यहाँ पे 2 रोज है एंड 3 कॉलम है। यहाँ पे बात करोगे तो 3 रो है और 2 कॉलम्स है। तो देखो क्या n का वैल्यू सेम आ गया, तो रिजल्ट n का जो ऑर्डर होगा वो कितना आ जाएगा 2/2 का मैट्रिक्स बनना होगा। तो रिजल्ट जो मैट्रिक्स मेरे पास बनेगा, तो रिजल्ट मैट्रिक्स मेरे पास कितना ऑर्डर का आ जाएगा 2/2, क्योंकि ये जो चीज होगी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये क्या होता है m को डिनोट करेगा नंबर ऑफ रो को, n कॉलम को, एंड फिर यहाँ कितना था n क्रॉस p। तो n का वैल्यू क्या सेम आ गया क्या, n का वैल्यू अगर सेम है तो रिजल्ट n कितना हो जाएगा अपने पास m क्रॉस p। तो रिजल्ट n का जो क्रम आएगा, ऑर्डर आएगा जो मैट्रिक्स का, वो हो जाएगा m क्रॉस p। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/2 का मैट्रिक्स मेरे पास बन रहा होगा। तो चल स्टार्ट करें ए बी निकालना। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी को निकालना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात जो है ना, ए बी बिल्कुल इजी वे में निकाल देना है। देखो कैसे, तो पहले ए बी को निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना जाएगा 1 3 माइनस का 2 एंड यहाँ पे कितना गिवन है 2 एंड दिस वन 3 -1। ठीक है।
चलो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, बी से, तो बी मैट्रिक्स कितना है बस 2 -1 एंड 4 एंड यहाँ से कितना है 3 2 -5, ठीक है। चलो ये मेरे पास ये बने यहाँ तक। अब इस चीज़ को समझो, यहाँ से अगर अपन इसको और भी ज़्यादा सॉर्ट आउट कर लेंगे यहाँ से, तो देखो क्या आ जाएगा। तो पहला काम क्या होगा, यहाँ से जो रो मल्टीप्लाई होगी किससे होगी, मैं अगर यहाँ पे बात कर लूँ इस चीज़ की, तो रो मल्टीप्लाई बाय किसकी हो जाएगी यहाँ पे, तो देखो सिंपल है, यहाँ पे जो रो मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला जो रो है, इस रो को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, इस कॉलम से, ठीक है। तो पहले फर्स्ट रो जो ना मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो पहला काम स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम अगर हो जाएगा, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना भी है यहाँ से, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है यहाँ से अगर चेक करोगे तो कितना है, दैट इज 1। और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट कितना है 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया 1 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा माइनस का 2 इंटू प्लस, माइनस का 2 इंटू कितना आ जाएगा भैया माइनस का 1, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा भैया यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर टाइप से आगे चलोगे तो बोलो कितना होगा ये, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे अब, सेकंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 3, क्योंकि रिजल्टेंट तो मुझे पता है कि 2/2 बन रहा है, रिजल्टेंट जो है अपने पास 2/2 मतलब 2 रो 2 कॉलम्स होंगे, तो 1 इंटू कितना बन रहा है ये 3 बन रहा है, एंड देन -2 प्लस कितना बन रहा है ये माइनस का 2 इंटू कितना आ जाएगा ऐसे 2 आ जाएगा, देन फिर प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा भैया माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक वैल्यूज सारी। अब इस चीज को समझो यहाँ पे, अब अगर अपन आगे देखेंगे तो अगले वैल्यूज को, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट से कितना आ रहा है, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा ऐसे 2 आ जाएगा, देन फिर प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा ये 2 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से -1 होगा, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू -1, देन फिर आगे चलोगे तो थर्ड एलिमेंट जो होगा दैट इज माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा भैया 2 इंटू 2 हो जाएगा, देन -1 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन उसको क्या कर रहे होंगे, सोल्व कर रहे होंगे। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर इसको आगे और भी सोल्व करेंगे अपन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा होगा, अब सिंपल अगर मैंने इसको सोल्व कर लेना है तो देखो क्या चीज आएगी। अब इसको सोल्व करोगे तो फटाफट से बता दो सोल्व करके क्या आ रहा है, तो 1 इंटू 2 2 एंड ये भी कितना हो जाएगा 2 एंड 4 इंटू 12 एंड 4 16 हो जाएगा क्या, तो ये कितना आ जाएगा बस 16 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, वही सिमिलरिटी माइनस का 15 और माइनस का 4 माइनस का 19 और माइनस का 19 में प्लस का 3 हटाओगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, किसका माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा अगला वाला। सिमिलर टाइप से आगे सोल्व करोगे तो ये तो कितना आ जाएगा भैया माइनस का 4 ओके, देन माइनस का 6 प्लस का 6 दैट इज 0। चलो अगला अगर सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद 4 ठीक है 18 आ गया। चलो तो ये जो वैल्यू आई है मेरे पास किसकी आ गई यहाँ से ए बी। अब मैं चेक कर रहा हूँ किसको, सेकंड को, बी ए भी मेरे पास यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ से कि अपने पास जो बी ए का वैल्यू वो भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। देखो कैसे, तो सेकंड अपन किसको करते हैं, बी ए को निकाल लेते हैं। अब क्या निकालूंगा मैं यहाँ से बी ए को, तो पहले बी वाले को आगे लेके आ जाओ। तो बी वाला मैट्रिक्स क्या था, यहाँ से प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं सिंपली 2 -1 एंड आफ्टर दैट इसके बाद क्या है 4 है, और इधर चलोगे तो 3 2 -5, यहाँ पे कितना है 3 2 -5। क्लियर। चलो अब ए मैट्रिक्स की बात करोगे तो भैया ए मैट्रिक्स तो अपने पास क्या था 1 -2 एंड सो ऑन, यहाँ पे कितना है 3 है, और अगला कितना है 3 2 -1, ये कितना हो गया 3 2 -1, ठीक है। अब जो ए बी निकाला ना भाई, ए बी के बराबर आना चाहिए चीज, अगर ए बी के इक्वल में आ गई तो ये प्रॉपर्टी, अदरवाइज प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो पहले क्या अपन चेक कर लेंगे ऑर्डर, तो ऑर्डर चेक करोगे तो भैया यहाँ पे कितना है 3 तो रो है और 2 कॉलम है, यहाँ पे देखोगे तो 2 रो है और 3 कॉलम है, वही वाली बात होगी, दोनों इक्वल आ गए तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी, तो रिजल्टेंट कितना आएगा भाई यहाँ से, रिजल्ट मेरे पास जो मैट्रिक्स का आएगा दैट इज 3/3 मैट्रिक्स का आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट निकालते हैं किसको, बी ए को। अब तो मल्टीप्लाई कर लोगे, तो बी ए मल्टीप्लाई करोगे तो रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, एंड प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। देन फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय किससे, सेकंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करके बता दो, सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 2 एंड प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस सॉरी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फिर क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, थर्ड कॉलम से, तो सिमिलर टाइप से ऐसे सारे एलिमेंट निकाल लेने, तो 2 इंटू 3 एंड फिर 3 इंटू कितना आ जाएगा -1, तो प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू -1, ठीक है। सोल्व कर लोगे आगे, तो सिमिलर टाइप से सारे के सारे एलिमेंट को, तो इसको किससे सोल्व करूंगा, इससे, तो ये कितना आ जाएगा भैया अपने पास -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा 3, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम,
तो ये कितना जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी -1 इंटू -2 दैट इज कितना जाएगा 2 आ जाएगा, डाइट कर रहा हूँ मैं अब, 2 इंटू 2 कितना जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 इंटू 3 करोगे, -1 इंटू 3 करोगे तो कितना जाएगा, -3 आ जाएगा, देन 2 इंटू -1 करोगे तो कितना जाएगा भैया, ये -2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर टाइप से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 एंड फिर जो है -5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -5 इंटू 3 -15, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, एंड सेकंड कॉलम से कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, -5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर टाइप से 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, एंड -5 और -1 कितना आ जाएगा प्लस का, -5 और प्लस का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। इसको सोल्व कर ले अब आगे, तो इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास फाइनली किसका वैल्यू आ जाएगा, बी ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं फटाफट से, तो यहाँ से जो बी ए का रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है अपने पास, तो पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लो, 9 + 2 दैट इज 11, ठीक है, तो ये तो कितना हमारे पास 11 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 6 -4 दैट इज कितना आ जाएगा भैया 2, ठीक है। तो अब तो सिंपल है, सबको सोल्व कर लोगे तो आफ्टर दैट सॉल्विंग 6 - 3 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं सबको सोल्व कर देता हूँ, ये आ जाएगा कितना 5 6 और ये कितना आ जाएगा -5, ठीक है। तो एक चीज तो मुझे यहाँ से क्लियर होगी कि जो अपने पास ए बी का वैल्यू आ रहा है वो बी ए के बिल्कुल भी बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें और भी वैल्यूज मेरे पास ऐड हो रही है, ठीक है। तो अगली वैल्यू कितनी देगी, 4 - 15, तो कितना देगा भैया -11 आ जाएगा, -8 और -10 दैट इज कितना देगा, -18 हो जाएगा, और यहाँ से कितना देगा 17, तो ये भैया जो है ना अपने पास किसका वैल्यू आ गया, बी ए का। तो फाइनली पता पड़ गया कि जो ए बी का वैल्यू है नॉट इक्वल्स टू किसके है, बी ए के। तो दैट्स वाई ये किसको सोल्व नहीं करता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो सारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिर अपन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को अभी डील करेंगे। तो यहाँ से नोट डाउन कर लो फटाफट से, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमेशा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वो फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जरूरी नहीं कि वो कम्यूटेटिव हो, मतलब ए बी अगर मैं लिख सकता हूँ तो जरूरी नहीं है उसका वैल्यू बी ए भी हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे आज में, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये भी काम की चीज है, ठीक है। फिर हम लोग सीधा सीधा 1 बाय 1 इनके किसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल दो फटाफट से, क्लियर हो रहा है सबको, तो चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है, ताकि आपका सारा का सारा कंटेंट यहीं पर ही कंप्लीट हो जाए, और जहां तक श्योरिटी के सारा लगभग सारा चीजें जो है वो यहीं पे कंप्लीट होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या चल रहा है, अब इसके बाद हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे यहाँ से किसकी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, देन हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। हम लोगों ने क्या बात कर लेनी है, ट्रांसपोज, परिवर्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, काफी काम की चीज है, इस पे बेस्ड बहुत सारे इनवर्स के क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ से क्या लिख दो टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परिवर्त, हिंदी में बोलते हैं अपन परिवर्त, मतलब उल्टा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल समझते हैं पहले, ट्रांसपोज होता क्या है, इस चीज को मार्क कर लेना फटाफट से, काम की चीज है, ठीक है। तो फटाफट से मार्क कर लो इस टॉपिक को, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा डिनोट किससे करेंगे, इस चीज को भी समझ लो, इस चीज को अपन डिनोट किससे करेंगे भैया, ए का ट्रांसपोज से। इस चीज को अगर मेरे को डिनोट करना है तो मैं वो सिंपली किससे डिनोट करूंगा, ए के ऊपर टी से। तो इस चीज को अपन डिनोट करेंगे किससे, ए का ट्रांसपोज से, कुछ इस टाइप से, ठीक है। चलो अब यहाँ से ये चीज तो क्लियर होगी कि ट्रांसपोज को कैसे कंप्लीट करना है, ए का ट्रांसपोज लिख दिया अपन ने, सिंबल क्या होता है, ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं या फिर ए डैश भी लिख सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसकी क्या होंगी, सिंबल होंगी, ठीक है। क्लियर। चलो अब देखो कि कैसे होता है, लेट सपोज कि मान के चलो कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, हम लोगों को क्या गिवन है, कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, पहले मैं बना देता हूँ ए मैट्रिक्स, कुछ इस टाइप से अपने पास गिवन है, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स गिवन है अपने पास। तो नेक्स्ट जो ना, अगर मैं इसका क्या निकालने वाला हूँ, ट्रांसपोज निकालना हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए पहले इनके एलिमेंट की अगर बात करें, तो दिस वन मान के चलो कि ये वाला जो एलिमेंट अपने पास क्या है, A1 है, फर्स्ट रो में ही है, एंड दिस वन इज B1, और यहाँ पे बात करोगे तो ये क्या है, सेकंड रो में A2, और ये फिर क्या है B2, थर्ड रो में क्या है मेरे पास A3 एंड B3। अब मुझे बात करनी किसकी, हमें बात करनी किसकी, इसके ट्रांसपोज की,
एक का ट्रांसपोज या फिर परिवर्त कैसे होगा। तो ध्यान रख लेना, पहले इसका ऑर्डर चेक कर लो। तो कितनी पंक्तियां भैया, 3 पंक्तियां हैं, 2 कॉलम है, तो 3/2 ऑर्डर का है। तो ध्यान रखना कि जब भी मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ट्रांसपोज करने के बाद जो कॉलम होगा वो किस में चेंज हो जाएगा भैया, रो में चेंज होगा। वापस से बता देता हूं कि मैंने क्या बोला है कि जो कॉलम होगा ना अपना, वो किस में चेंज हो जाएगा भैया, अपना रो में चेंज होगा। तो कॉलम क्या यही है, ठीक है। तो ये जो कॉलम है ये अपने किस में चेंज हो जाएंगे भैया, रो में। तो यहाँ पे एक चीज निशान लगा के लिख लेना फटाफट से, काम की चीज बता रहा हूँ कि जो कॉलम होगा वो अपना किस में चेंज हो जाएगा भैया, कॉलम होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपली रो में। तो ध्यान रख लेना, कॉलम चेंज इनटू द रो, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं कि रो जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करेंगे तो ये रो किस में चले जाएंगे अपनी, ये रो किस में चले जाएंगे अपनी, कॉलम में चले जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। तो सिंपल बना दे फटाफट से। तो देखो जो मेरे पास मैट्रिक्स बनने वाला होगा उस चीज को समझ लेना, मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का बनेगा। अब एक चीज समझो, तो ए का ट्रांसफॉर्म मतलब रो चली जाएंगी किसमें, कॉलम में। तो पहले देखो, पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन यहां से, एक मैट्रिक्स बना देता हूं मैं यहाँ पे फटाफट से। तो अब जो ना ये रो हो जाएंगे किसमें, कॉलम में। तो रो का मल्टीप्लाई किसमें चला जाएगा, कॉलम में। तो यहाँ आ जाएगा A1 और B1। सेकंड रो किसमें चली जाएगी भाई, कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो A2 हो जाएगा, देन फिर क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो ये वाली जो रो है वो किसमें चली जाएगी, अपनी कॉलम के अंदर चली जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड रो क्या है, A3 एंड B3। और अगर अलग तरीके से समझ में जाओ तो कॉलम किसमें चेंज हो गया, रो में चेंज हो गया। तो अगर रो मल्टीप्लाई बाय अगर ट्रांसपोज बोलता है तो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी अपने पास, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऑर्डर भी रिवर्स कैसे हो जाएगा, कितनी रो हो गई, 2, एंड कॉलम कितना हो गया, 3। तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर मैं मैट्रिक्स ट्रांसपोज की बात कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो उसमें रो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में, और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रो में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी लिख लो यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और लिख लो यहाँ से, फटाफट फटाफट करते हैं यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखो प्रॉपर्टी क्या बोलती है ऑर्थोगोनल के अंदर, क्या होगा कि अगर अपने पास जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे उस चीज को नोट डाउन कर लेना। ऑर्थोगोनल के अंदर क्या होगा कि अगर कभी भी हम लोग ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स से। अगर मैं ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके उल्टे से मल्टीप्लाई होगा, तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 हो, और बाकी सब क्या हो, 0 0। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास, आई मैट्रिक्स होती है। इस चीज को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, आई मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इकाई अवयव भी बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम लोग पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसकी, ऑर्थोगोनल की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोगों को पूछता है वो सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है। तो सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, सममित अवयव की बात करें, ठीक है। इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे और भी आगे। तो नेक्स्ट अगर बात करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात होने वाली होगी दैट इज, अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालूं तो वापस मुझे क्या मिल जाना चाहिए, ए मिल जाना चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहे होंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम लोगों को ध्यान रखना है। अब चलते हैं फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पहले जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला होगा ये। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या था, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग किस पे चल रहे होंगे, क्वेश्चन पे चल रहे होंगे ना। चलो अब एक चीज समझ लो, पहले अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। तो दिस वन इज न्यू पेज, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस क्या गिवन है अपने को, क्वेश्चंस के अंदर गिवन है भाई कि एक मैट्रिक्स गिवन है। इफ मैट्रिक्स क्या गिवन है उसको समझ लो पहले। मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 2 -1, और अगली वैल्यू जो दे रखी है कितनी दे रखी है यहाँ से 1 0, एंड नेक्स्ट वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से -3 एंड 4 गिवन है, ठीक है। चलो ये वैल्यू मेरे पास गिवन है, एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है। मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, ए गिवन है। एंड जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स कितनी है भैया, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स गिवन है -1 -8 -8। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। -10 गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलोगे तो यहाँ से कितना गिवन है, 1 -2 -5, 1 -2 एंड -5। सारे एलिमेंट्स को ढंग से नोट डाउन करना भाई, ठीक है, काम हो जाएगा तुम्हारा। 9 22, यहाँ पे कितना दे रखा है, 9 22 दिया हुआ है, देन आफ्टर कितना दिया हुआ है, 15 दे रखा है। और पूछा क्या उस चीज को समझ लेना, फाइंड ए। तो मुझे ए मैट्रिक्स निकालनी है यहाँ से, क्या निकालना है, फाइंड ए निकालना है। अब बहुत सारी
चीजें हैं यहाँ पे जो अपने को समझ के चलनी है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, सीधा सीधा ए निकालना है। तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो फटाफट से क्वेश्चन, फिर अपन आगे चलते हैं। अब सबसे पहली बात जो काम की यहाँ पे समझनी है ना, अपने को पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता है। अपने को दो रूल यहाँ पे फॉलो करना है। अपने को पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता है, जब m क्रॉस n ऑर्डर हो, ठीक है। और दूसरी वाली का जो ऑर्डर है वो कितना हो अपने पास, n क्रॉस p हो, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्टेंट आएगा तो ये दोनों चीजें क्या बननी चाहिए थी अपने पास, वहां से सेम बननी चाहिए थी। आ रही है समझ में बात। तो फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए था हमारे पास, m क्रॉस p आना चाहिए था, ठीक है। पहला रूल तो ये बोलता है। अब मुझे a मैट्रिक्स इसके हिसाब से क्या सेट करनी पड़ेगी, तो मेरे पास ये चीज मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से a मैट्रिक्स को क्या करूंगा, अज्यूम करूंगा, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम a मैट्रिक्स। तो अपन ने क्या करा, a मैट्रिक्स को अज्यूम कर लिया। पहले इस चीज को अपन ने देखा कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम है, दैट इज 3/2, ठीक है। तो अब जो मुझे मैट्रिक्स अज्यूम करनी है उसमें जो है ना उसका वैल्यू तो कितना होना चाहिए, 2, ठीक है। और एक और चीज समझो पहले यहाँ पे, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल। फर्स्ट चीज तो मुझे यहाँ से बहुत अच्छा सोचने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट चीज तो ये पता पड़ गई कि मैं ऑर्डर निकाल लूंगा उस वाली ए मैट्रिक्स का, ठीक है। दूसरी चीज के जब दोनों मल्टीप्लाई होकर बाहर आएंगे तो वो क्या बन जाएगी भैया, इक्वलिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वलिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अब इक्वलिटी की कंडीशन क्या होती है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अब एक चीज समझो, अगर ऑर्डर सेम करना है तो ये वाली मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3/3 की। तो मतलब जो फाइनल जो वैल्यू आएगी, जो लास्ट जो मैट्रिक्स मेरे पास आएगी, यहाँ से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आ रही होगी वो भी कितने आनी चाहिए भैया, 3/3 की। तो मुझे यहाँ पता पड़ गया कि वो जो मैट्रिक्स आ रही है ना भाई, तो ए मैट्रिक्स अपन ने कौन सी अज्यूम कर लेनी है, ए मैट्रिक्स अपन को अज्यूम कर लेनी है जिसमें एन का वैल्यू क्या हो, सेम रहे। तो ए मैट्रिक्स कंफर्मली क्या हो जाएगी अपने पास, 2/3 की हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ए मैट्रिक्स कंफर्मली क्या हो जाएगी अपने पास, 2/3 की हो जाएगी। इस चीज को समझना वापस से, एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना यहाँ से। अगर मैं बात करता हूँ 3/2 जो है ना इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्या बोला मैंने, 3/2 इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो जो 2/3 वाली जो मैं ए मैट्रिक्स को जो वैल्यू पुट करूंगा वो कंफर्मली कितनी होनी चाहिए भैया, 2/3 की होनी चाहिए। तभी तो उसका एन का वैल्यू क्या रहेगा, मैच करेगा। तभी तो जो ये एन का वैल्यू है वो क्या करेगा, इस एन के वैल्यू से मैच कर जाएगा, ठीक है। अब एन का वैल्यू मैच करते मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट आएगा दैट्स वाई जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 3/3 का बनेगा। और रिजल्टेंट अगर 3/3 का बन गया तो इधर भी 3/3 का मैट्रिक्स और इधर भी 3/3 का मैट्रिक्स। तो जो रिजल्टेंट आएगा इधर भी 3/3 का और इधर भी 3/3 का, तो दोनों को अपन इक्वलेट कर सकते हैं। समझ में आएगी बात है यहाँ तक। तो अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे, ए मैट्रिक्स मान ली कितनी, एक्स दैट इज वाई और ये जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड मान ली और नीचे कोई एलिमेंट नाम दे दिया ए बी सी। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इनके वैल्यूज निकाल देता हूँ। इनके क्या कर देते हैं अपन, वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब अपने को जो रिजल्टेंट में जो मैट्रिक्स है ना उससे कोई भी काम है ही नहीं अपने को, ठीक है। और फाइनली अपने को क्या निकालने, एक्स वाई जेड और एबीसी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो चलो फटाफट से अब करते हैं अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्लियर हो गया। तो लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा माइंड लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहला काम अपन क्या करने वाले हैं, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, फर्स्ट वाली से। तो 2 1 एंड यहाँ पे कितना देगा, -3, यहाँ पे कितना देगा, -1 0 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको किससे, ए मैट्रिक्स के। तो ए अपन ने क्या मानी हुई है, 2/3 की एक्स वाई जेड, एंड देन क्या माना हुआ है, ए बी एंड सी माना हुआ है, ठीक है। अब अपन यहाँ से क्या करने वाले होंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिखने वाले होंगे, ठीक है। चलो अब देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बता रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात इसका ऑर्डर चेक करो, तो 3/2। इसका चेक करोगे तो कितना जाएगा भैया, 2/3। क्या इनका वैल्यू सेम आ गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा भैया, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी अपने पास, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितनी आ रही होगी भैया अपने पास, 3/3 की आ रही होगी, ठीक है। तो सिंपली वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3/3 की मैट्रिक्स आ रही होगी वो। देखो बनाते फटाफट से। अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, तो फर्स्ट रो जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दो फटाफट से, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो तो कितना आएगा, 3/3 आएगा। तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो कितना जाएगा भैया, 2x। देन फिर कितना जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, तो कितना जाएगा, माइनस का a आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, तो फर्स्ट रो किसको ले गए, सेकंड कॉलम से। तो यहाँ पे कितना जाएगा भैया, 2y आ जाएगा, एंड माइनस ऑफ कितना जाएगा भैया, ये b आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो भैया ये कितना जाएगा, यहाँ से 2z आ जाएगा। देन माइनस ऑफ कितना जाएगा भैया, ये माइनस ऑफ c, ठीक है। चलो तो ये रिजल्टेंट जो मेरे पास है वो कितने क्रम का आ जाएगा, 3/3 का आ जाएगा। तो ये कितने का बन रहा है अपने पास, 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x,
ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन फिर कितना देगा 0 आ जाएगा, उसको लिखूंगा ही नहीं मैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज y, और फिर सेकंड वाला एलिमेंट फिर से क्या हो जाएगा 0, फिर वो कितना देगा z, तो थर्ड वाला एलिमेंट कितना देगा यहाँ से z। फिर थर्ड रो फिर से फर्स्ट कॉलम तो कितना देगा माइनस का 3x एंड प्लस 4 है, ठीक है, माइनस का 3x प्लस कितना देगा यहाँ से 4 है। नेक्स्ट चलोगे तो माइनस का 3y एंड प्लस 4b आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला चलोगे तो कितना देगा माइनस का 3z एंड ये कितना देगा प्लस 4c आ जाएगा। तो सिमिलर टाइप से ये मेरे पास क्या आ जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का वैल्यू आ चुका है वहां से ना। अब देखो ये चीज जो आई है अपने पास, अब इस चीज के अंदर समझो, यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू आई है ना, अब इस वैल्यू को अपन सीधा सीधा यहाँ पे ले आते बाहर, -3z प्लस 4c, तो इसको ले लेते अपन साइड में। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है अपने पास, उस चीज को समझ लेते फटाफट से। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है वैल्यूज 2x माइनस ऑफ ए, ठीक है, देन यहाँ से कितना देगा 2y माइनस ऑफ बी, एंड देन यहाँ से कितना देगा 2z माइनस ऑफ सी आ जाएगा, देन ये कितना देगा x y एंड z आ जाएगा। क्लियर, चलो देन ये वाले एलिमेंट कितना है माइनस का 3x प्लस का कितना 4 है, एंड यहाँ से कितना देगा माइनस का 3y प्लस 4b, एंड यहाँ से कितना देगा बस माइनस का 3z प्लस 4c। क्लियर हो रहा है सबको, तो फटाफट से नोट डाउन करो और फिर अपन आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो इक्वल में जो मैट्रिक्स आ रही है, इक्वलिटी में जो मैट्रिक्स दे रखी है कितनी थी यहाँ से -1 -8, ठीक है, आगे कितना है भैया माइनस का 10, देन आगे चलोगे तो 1 -2 -5 1 -2, और आगे कितनी वैल्यू गिवन है यहाँ से माइनस का 5 गिवन है। अगला देखोगे तो कितना आ जाएगा 9 22, एंड अगला कितना गिवन है यहाँ से 15 गिवन है। क्लियर सबको, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस चीज को समझ लो यहाँ पे। अब दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, वो मुझे तो उस ए मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे किस किस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे y की वैल्यू चाहिए, मुझे z की वैल्यू चाहिए, एंड मुझे a की वैल्यू चाहिए, b की चाहिए एंड c की चाहिए। अब दोनों को इक्वलेट कब कर सकते हो आप, इक्वलिटी का कंसेप्ट। तो जैसे मैं इक्वलिटी का कंसेप्ट लगाऊंगा, तो इक्वलिटी का कंसेप्ट लगाने के लिए सबसे पहली और काम की चीज जो है वो उस चीज को समझ लो। तो वो काम की चीज क्या है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये भी कितना गया 3/3 और ये भी कितना गया 3/3। तो अपन ने जो स्टार्टिंग में जो अज्यूम किया था वो सक्सेस हो गया। तो अब तो सीधा सीधा क्या कर दो, इक्वलेट कर दो। तो सीधा सीधा क्या x का वैल्यू मुझे वहां से 1 दिख गया, क्या कंपेयर कर लूंगा, तो x का वैल्यू सीधा सीधा मुझे कितना दिख गया, यहाँ से 1 दिख गया। सिमिलर टाइप से y का वैल्यू बोलो कितना आ गया भाई, y का वैल्यू कितना गया -2 आ गया, एंड देन z का वैल्यू बोलो कितना आ गया भैया यहाँ से -5 आ गया। तो x y z तो आ गया यहाँ से, ठीक है, एक्स वाई जेड के वैल्यूज तो मेरे पास आ गए, y भी आ गया -2 एंड दिस। अब देखो अपन क्या करते हैं, अब सीधी सीधी सी बात है, इन वाले इक्विवेलेंट्स वैल्यूज को अपन किस में पुट कर सकते हैं भैया, इसके बराबर कर सकते हैं क्या। तो पहली जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी आएगी यहाँ से -3x प्लस 4a इक्वल टू में कितना देगा भैया 9, x का वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना देगा -3, तो यहाँ से 4a देन 9 + 3 12, a का वैल्यू क्या 3 आ जाएगा क्या, तो यहाँ से तो a का वैल्यू कितना आ गया भैया अपने पास 3 आ गया। क्लियर सबको, सेकंड को इक्वलेट करते हैं। सेकंड इक्वेशन को जब इक्वलेट करोगे तो कितना देगा -3y प्लस 4b इक्वल्स टू में किसके बराबर हो जाएगा भैया 22 के बराबर हो जाएगा। तो बराबर में कितना आ रहा है यहाँ से 22, y का वैल्यू बोलो कितना है -2, तो ये कितना देगा 6, ठीक है 6 हो जाएगा। तो 4b एंड 22, अच्छा माइनस माइनस प्लस होगा तो -6 आ जाएगा, देन 4b का वैल्यू कितना आएगा भैया यहाँ से 16, एंड देन b का वैल्यू फाइनली यहाँ से कितना देगा, बस b का वैल्यू अगर चेक करोगे तो एक मिनट b का वैल्यू देख लेते हैं। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना देगा, बस 4 आ जाएगा, ठीक है, तो b का वैल्यू भी निकल गया। चलो एक्स वाई का भी आ गया, b का भी आ गया। लास्ट इक्वेशन को बराबर करोगे तो -3z प्लस 4c वो किसके बराबर हो जाएगा भैया अपने पास इक्वल्स टू में किसके बराबर 15 के बराबर। यहाँ से अगर इसको चेक करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा। क्लियर सबको, z का वैल्यू क्या गिवन है -5 गिवन है, तो ये कितना देगा 15, तो 4c। अब एक चीज समझो, -5 एंड तो 15 किसका आएगा प्लस का, तो उधर जाएगा तो 15 - 15 0, तो c का वैल्यू कितना जाएगा अपने पास सीधा सीधा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए था भैया, मुझे चाहिए था ए मैट्रिक्स। अब पता लगा पता कि क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था। अब बोलो ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या थे, सारे एलिमेंट क्या थे x y z एंड देन a b और c। अब अगर चेक करना है तो अपने पास x y z का वैल्यू आ चुका है, तो x का वैल्यू बोलो कितना है, x का वैल्यू कितना है सर 1 है, देन y का वैल्यू कितना है -2, z का वैल्यू कितना है -5, a का वैल्यू कितना है यहाँ से 3, b का वैल्यू कितना है 4 एंड c का वैल्यू कितना है 0। क्लियर सबको, तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पर्पज से। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद अपन आगे चल रहे होंगे।
अब अगर इस चीज को वहां पे रखोगे ना तो उसका ऑर्डर भी मैच करेगा और फाइनल रिजल्ट वो भी क्लियर आएगा। तो यहाँ से कितना गया 340 आ गया। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो फिर से एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को। इस चीज के अंदर समझ लेना, पहले अपने पास ए मैट्रिक्स गिवन है यहाँ से, फिर ए से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है और बोला हुआ है कि फाइंड दे। अब इस ए का वैल्यू सबसे पहला जो हम लोगों के पास टारगेट था एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है, इस ए के वैल्यूज वो रखने हैं जो 3/3 को सेटिस्फाई करे। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, ए का वैल्यू वो रखा जिससे वो वाली मैट्रिक्स आ जाए। तो हम लोगों ने क्या रखा, इसका ऑर्डर 2/3 रखा। 2/3 के कुछ भी एलिमेंट रख दे, 2/3 रखते हैं यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो गया सेम। दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो गया मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गया। ठीक है, एंड रिजल्टेंट का वैल्यू 3/3, तो आगे मैं कंपेयर भी कर सकता था। देन फाइनली मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशंस आ गई। इक्वेशंस आने के बाद अपन इसको सोल्व कर लिया। तो होप सो सबको आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे हम लोग मिलेंगे फिर मैट्रिक्स के कुछ आगे अच्छे वाले क्वेश्चंस में। तो तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट कर लें। ठीक है।